आज ज्ञान बिंदु का मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 को एनालाइज करेंगे, जो बिहार एसआई और बिहार पुलिस के लिए और जहाँ जहाँ भी जीके जीएस आता है बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। तो प्रकाश वर्ष तो दूरी का इकाई है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, पहला का ए आंसर होगा। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष के बारे में कुछ बता देते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? प्रकाश वर्ष नहीं होता है, प्रकाश वर्ष से बड़ा पारसेक होता है। ठीक है, तो एक पारसेक इक्वल टू क्या होता है? एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है अपवहन, अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल, विसरण। वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के द्वारा काम करता है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय क्या होता है? अपकेंद्रीय बल जो होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है वॉशिंग मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन। विपरीत दिशा अर्थात बाहर की ओर बल लगता है इसमें। ठीक है, और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। ये होता है ग्रहों को सूर्य के परिक्रमा के लिए अंदर की ओर लगता है इसमें फोर्स। जैसे एक रस्सी में पत्थर को बांध करके नचाएंगे तो डोरी पर अंदर की ओर बल लगते रहता है। ठीक है, तो ये होता है किसका एग्जाम्पल? अभिकेंद्रीय बल का। और अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल होगा वॉशिंग मशीन या दूध से मक्खन निकालने वाला। अभिकेंद्रीय बल का जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते रहता है, प्लैनेट सब, वो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत या अनुपात में? ठीक है, तो अपेक्षित आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में। तीसरा, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के रूप में। 4 नंबर क्वेश्चन। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या करता है? काफ़ी हद तक कम हो जाता है या परिवर्तन नहीं होता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगातार बदलती रहती है? चौथा का क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, या विस्थापन बल के लंबवत होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद मैच द फ्लोइंग है इकाई भौतिक राशियाँ, 6 नंबर का। ठीक है, तो क्यूसेक का होता है द्रव प्रवाह की दर, ए का 3। ठीक है, उसके बाद बाइट का होता है, बाइट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, उसके बाद रिएक्टर जो होता है वो भूकंप की तीव्रता मेजर करता है, और बार जो होता है वो दाब के लिए, डी का 1। तो इसका ऑप्शन सी होगा, 6 का। ठीक है, तो इसका 6 का सी आंसर होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, 6 का सी आंसर होगा। क्यूसेक का हो जाएगा क्या? द्रव प्रवाह की दर, बाइट का कंप्यूटर, रिएक्टर स्केल का भूकंप की तीव्रता, बार का दाब। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो क्या संरक्षित रहता है? ताप, वेग, गतिज ऊर्जा, संवेग। 7 नंबर क्वेश्चन। तो समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो क्या संरक्षित रहता है? संवेग, 7वां का डी। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? चुंबकीय प्रभाव, संकुचन प्रभाव, या ताप प्रभाव, रासायनिक प्रभाव? 8वां, तो संकुचन प्रभाव, 8वां का बी। 9वां, नाइक्रोम निम्न में से किस मिश्र धातु से बना होता है? निकेल, कॉपर, मैग्नीज और लोहा, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा, या निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और लोहा? तो नाइक्रोम जो बना होता है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा। ठीक है, इसका पीरियोडिक टेबल में तो देख लीजिएगा। तो नाइक्रोम निम्न में से किस मिश्र धातु से बना होता है? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा के द्वारा।
10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें। रोधक, ईंट, लकड़ी, बर्फ या पानी। 10वां का तो बर्फ होगा। उच्चतम ऊष्मा चालक वाले अधातु की पहचान तो बर्फ। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तो लेड कॉपर निर्मित होता है, जल निर्मित होता है, लेड क्लोराइड निर्मित होता है या कोई अभिक्रिया नहीं। 11 का लेड क्लोराइड निर्मित होता है। ठीक है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब लेड क्लोराइड निर्मित होता है। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन के अनुकूलन है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या ग्रेफाइट। तो लकड़ी। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन के अनुकूलन है? तो लकड़ी हो जाएगा नवीकरणीय, और नवीकरणीय में हो जाएगा प्राकृतिक चीज़ जैसे पानी हो जाएगा, सोलर हो जाएगा, ये सब। इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? 13 नंबर, इथेन, एसिटिलीन, बेंजीन, एथीन। तो इथेन हो जाएगा। 13 का सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। 14 का तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 14 का बी। ठीक है, टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा माही, कंचन और RCV 911 संकर किस्म है किसका? 15 का तो बाजरा और मक्का का। माही, कंचन और RCV 911 संकर किस्म है किसका? बाजरा और मक्का का। 16 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये गिरोई गेहूँ में पाए जाने वाला रोग है, आलू में पाया जाने वाला रोग अर्ली ब्लास्ट है, या खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, या जौ में पाए जाने वाला रोग फॉल्स स्मट है। 16 का जौ में पाया जाने वाला रोग फॉल्स स्मट है। 16 का डी। 17 निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए या मीजल्स, खसरा, पोलियो। पोलियो तो वायरस से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। ठीक है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन मैच द फ्लोइंग है। 18 नंबर का क्या होगा आंसर? सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। पादप, हार्मोन और कार। 18 का तो ऑक्सीन का होगा शीर्ष निष्क्रियता, 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिबरेलिन कोशिका वृद्धि, जिबरेलिन का क्या हो जाएगा? कोशिका वृद्धि। और उसके बाद साइटोकाइनिन का क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन। एब्सिसिक एसिड क्या हो जाएगा? वृद्धि अवरोधक। ठीक है, तो 18 का डी आंसर होगा। ऑक्सीन क्या हो जाएगा? शीर्ष निष्क्रियता। और जिबरेलिन क्या हो जाएगा? कोशिका वृद्धि। साइटोकाइनिन क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन। एब्सिसिक एसिड क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। 18 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजिक उत्तक नहीं है? पस्थि, कंडरा, लिगामेंट, चिकनी पेशी। 19 तो चिकनी पेशी। 19 का डी। जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये फोस्फोलिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल लिपिड से बने होते हैं। जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में ये केवल प्रोटीन से बने होते हैं, केवल फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, ये केवल फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल लिपिड से बने होते हैं। ऑप्शन डी। 21 नंबर। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया? किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में कौन सा पहला राज्य है जो वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया? 22 का बी। तो झारखंड। हाल ही में किस देश में पोसेन पोया उत्सव मनाया गया? भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। तो श्रीलंका में पोसेन पोया उत्सव श्रीलंका में। 23। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन हाल ही में पर्वतारोही के 7 समिट को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो
अतुल चक्रवर्ती, सिंधु गंगाधरन या बहादुर सिंह साहू या विश्वनाथ कार्तिकेय। तो विश्वनाथ कार्तिकेय पर्वतारोही के 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 के संदर्भ में दिए गए कथन में से कौन सा कथन गलत है? 25 का। वर्ष 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसका विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना था। इस कांग्रेस में 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 में गलत जो होगा वो ऑप्शन ए। वर्ष 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में नहीं कर्नाटक में हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता और सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हॉक हवाई अनुभव कल्याण केंद्र का शुरुआत किस बैंक द्वारा किया गया था? 26 का, तो HDFC बैंक के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा का सही क्रम बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया। 28 नंबर, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना है? तो बुल्गारिया। 28 का सी। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? ऑर्बिटल, प्रोफेट सॉन्स, द प्रॉमिस, सुगीबेन। तो ऑर्बिटल के लिए 24 के ए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता था? तो अनोरा जीता था। 25 का बी। उसके बाद हाल ही में संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 31 का, तो डॉक्टर प्रभात ओझा है। ठीक है, हाल ही में राइजिंग लाइन नामक ऑपरेशन किस देश द्वारा किया गया? राइजिंग लाइन के द्वारा, तो इजराइल के द्वारा किया गया था। अमेरिका पे नहीं, ईरान पे हमला किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो कन्याकुमारी, ऑप्शन डी। ठीक है, ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया कन्याकुमारी। 33 का डी। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा MSME की प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी की गई? MSME मंत्रालय, वाणिज्यिक मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या नीति आयोग? 34 का, तो नीति आयोग के द्वारा। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? 35, तो LV-M3M4, ऑप्शन डी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया? 36 का, तो 28 जनवरी 1950 को 75वीं वर्षगांठ मनाया। ठीक है, तो 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। इसके अभी चीफ जस्टिस कौन है? 53वें चीफ जस्टिस है सूर्यकांत। ठीक है। 37, 17वें पेरिस पैरालंपिक के पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 18वां स्थान प्राप्त हुआ था पेरिस के पैरालंपिक में। और ओलंपिक में तो लगभग 71वें स्थान पे था। 38, निम्नलिखित में से कौन सी टीम खो खो विश्व कप 2025 का उप विजेता रही? भारत, नेपाल, मालदीव, चीन। खो खो विश्व कप का उप विजेता नेपाल रहा और विजेता उसका भारत था। 38, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का संकल्प लिया? 39, वर्ष 2070 तक। नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भारत सरकार ने 2070 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया। हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? आरा नगर निगम, पटना नगर निगम, सहरसा, गया। 40 का, तो आरा नगर निगम को। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया? तो आरा नगर निगम। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन है क्या? फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ
चैंपियनशिप 2025 में शामिल भारतीय दल में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हुए? 41 के बी 3 खिलाड़ी। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? 42 का, तो ग्रेट चैनल है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? तो ग्रेट चैनल। उसके बाद 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री तीनों बताते हैं, ये समझ लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और निकोबार के बीच है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबो ठील कहते हैं? जोबो ठील कहते हैं, तो विंध्य पर्वत को जोबो ठील कहते हैं। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रा। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रा। 45, किस प्रकार की वनस्पति में ऐसी जड़ें पाई जाती है जिनका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है? 45, ज्वारीय वनस्पति के। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टर्शियरी कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरैनी, मौकुम, कोरबा, झरिया। 46 का, तो मौकुम। 46 का सी। 47, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम कंपनी में से किसकी स्थापना इटली के सहयोग से हुआ है? इटली के सहयोग से हुआ है, तो मालको, ऑप्शन सी। 47 का, देश का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है? मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई या कांडला। 48 का, तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम को माना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है? कौन है दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश? 49 का, तो दादर नागर हवेली। ठीक है, जितना पॉपुलेशन है 10 साल में उसका 55% बढ़ गया था। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया दादर नागर हवेली। और राज्य में दशकीय वृद्धि में नंबर 1 पे है मेघालय। ठीक है। और नागालैंड सबसे कम दशकीय वृद्धि करता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील, ढील से रिलेट करके याद रखिए। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 से क्या है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी। आर्कटिक वृत्त किस झील से होकर गुजरती है? 52, तो ग्रेट बियर झील से। आर्कटिक वृत्त किस झील से होकर गुजरती है? तो ग्रेट बियर। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है मिस्र का। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है मिस्र का। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसमें सन्निहित होती है? संसद में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होती है? तो संसद में। 54 का डी। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था? प्रशासनिक आयोग, सरकारी आयोग, ठक्कर आयोग या विधि आयोग? तो प्रशासनिक आयोग के द्वारा। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक आयोग। निम्न में से प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो वीवी गिरी बने थे। जब उस टाइम पे डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे 1967 से 69 के टाइम पे, तो उसी टाइम में उनका डेथ हो जाता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे। और जब उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी उस टाइम में, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो वीवी गिरी रिजाइन कर दिए थे। उसके बाद फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था मोहम्मद हिदायतुल्ला
वो बना था कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है। 57, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर चुनाव कीजिए। प्रत्येक विधायक का वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो प्रत्येक विधायक का वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। 57 का ये। 58, भारतीय संसद में बजट निम्न में से कितने चरण से गुजरता है? 58, तो बजट जो है 6 चरण से गुजरता है। तो संसद में कितना सत्र होता है? 3 सत्र होता है। कौन कौन सत्र? एक बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा कौन सत्र होता है? शीतकालीन सत्र। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 59, सूचना के अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुई थी? तो राजस्थान से हुआ था। 59 का सूचना के अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ था? तो राजस्थान से। सूचना का अधिकार RTI को कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के अंग है? ग्राम सभा, मुखिया, दलपति या उपयुक्त में से सभी? 60 का, तो उपयुक्त में से सभी जो है ग्राम पंचायत के अंग है। झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड राज्य का गठन, और 2000 में 3 गो राज्य बना था। एक झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर को, एक बना था 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। तो 2000 में 3 गो राज्य बना था। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद? तो न्यायपालिका को। ठीक है। मौलिक अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित? 63, तो भारत का राष्ट्रपति। निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। और 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व प्रयोज्य आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति आय से बढ़ना चाहिए? 64, कर अदायगी को, गैर कर अदायगी को? 64 का C। बैंक दर उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालिक ऋण देता है, उसको बैंक दर कहते हैं। और जो अल्पकालिक ऋण देता है उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। और बैंक रेट कहते हैं जिसपे लॉन्ग टाइम के लिए ऋण देता है कमर्शियल बैंक को। 66, भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ था? 66 नंबर, तो भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण हुआ था 1946 में। भारत में 3 बार विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन। एक बार 1946 में, दूसरा 1978 में, और तीसरा 2016 में। ठीक है। तो भारत में विमुद्रीकरण 3 बार, 1946, 1978 और 2016। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन होगा, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो स्टॉक मार्केट से होगा। बुल एंड बियर। भारत में स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो सेबी, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 68, बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोड का अर्थ क्या होता है? 68, कोड का अर्थ होता है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। 68 का D। कोड सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ब्रांडेड वस्तु की बिक्री किस स्थिति में आम बात है? किस स्थिति में आम बात है? तो एकाधिकार। ठीक है। 69 और 70 का क्या होगा? क्रय क्षमता की तुलना में परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान तीसरा होगा। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे अमेरिका, थर्ड पे भारत। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के गिरनार अभिलेख में किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो विष्णुगुप्त की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था,
चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा का नाम था अशोक। ठीक है, तो 71 का नहीं सॉरी 71 का जो है ना महाक्षत्र रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में है, ये गलती है, सी नहीं, ऑप्शन 71 का बी होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में 71 का। 72 चोल वंश का संस्थापक कौन है? 72 चोल वंश का संस्थापक होगा विजयालय। चोल वंश का शासन कब था? 1850 से 1887 तक। चोल वंश का राजधानी जो था वो तंजावुर था। ठीक है, और इसका जो प्रमुख राजा था राजेंद्र प्रथम और राजराज चोल। ठीक है, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे कबीर। ठीक है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। 74 का सी। ठीक है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन। 75 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो कब से कब तक था भारत का वायसराय? 1936 से 1933 तक लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक और लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक था वायसराय। ठीक है, उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था 1772 से 1784 के टाइम, 84-85 तक। वारेन हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव के बाद बना था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाते हुए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त था उसमें। ठीक है, ऑप्शन डी 77 का डी क्या है? किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 77 का डी। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित संगठन को उनके गठन वर्ष के आधार पर क्रमवार में लगाइए। 78 का। ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग दूसरा, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन। निम्नलिखित संगठन उनके गठन वर्ष के आधार पर क्रमवार लगाइए। तो ऑप्शन डी इसका होगा। पहले हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, फिर हो जाएगा इंडियन लीग, फिर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? महर्षि स्वामी श्रद्धानंद। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। 80 नंबर, जापान में रक्थीन क्रांति या मोइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 80 का, तो 80 का बी में 1868 AD में। किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ऑगस्टे काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर या अर्नोल्ड टाइनबी या कार्ल मार्क्स? तो 81 का कार्ल मार्क्स क्या कहा था? इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। 82 से 82 नंबर क्वेश्चन, कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा? कुटिल शब्द का विलोम हो जाएगा, कुटिल जटिल एक ही होता है तो इसका सरल हो जाएगा। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? 83 का इंद्र। पंचबान, पिनाकी, मनोज, इसमें से कोई नहीं। मीनू एक अच्छी लड़की है में अच्छी क्या है? तो अच्छी क्या हो जाएगा? संज्ञा नाउन होता है, विशेषण प्रोनाउन होता है।
विशेषण है, सर्वनाम नाउन होता है तो विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी 84 का एडजेक्टिव। उसके बाद चेंज सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। 85 का ही हैज़ हेल्प देज चिल्ड्रेन, देज चिल्ड्रेन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, ऑप्शन ए आंसर वॉइस का, ठीक है। ही हैज़ हेल्प देज चिल्ड्रेन, तो देज चिल्ड्रेन हैव बीन, देज प्लूरल है इसीलिए हैव बीन, और हेल्प V3 उसके बाद लगता है पैसिव में, और बाय हिम, तो ऑप्शन ए 86। वेयर आर योर लगेज, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। 86 का ए होगा, वेयर इज योर लगेज, वेयर आर योर लगेज, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, तो वेयर इज योर लगेज ए हो जाएगा 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, द बॉय सेड माई फ्रेंड हैज वर्क टुगेदर, इसका द बॉय सेड दैट माई फ्रेंड हैड वर्क टुगेदर, ठीक है। द बॉय सेड दैट हिज फ्रेंड हैड वर्क टुगेदर, ऑप्शन बी होगा। द बॉय सेड का द बॉय सेड दैट हो जाएगा। अब माई फर्स्ट पर्सन है तो उसको फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार द बॉय, तो हिज फ्रेंड हो जाएगा। हैज प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका पास्ट परफेक्ट, हैड वर्कड टुगेदर। 87 का भी। 88 राइटर्स समाचार एजेंसी कौन सा देश का है। 88 का तो ब्रिटेन का। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है। 89 नंबर क्वेश्चन का, पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में किया गया था। तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कनाडा में 1930 में किया गया था। हीरो किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है। होरा, तो होरा इजराइल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। 90 का ये। उसके बाद 92 द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। 91 का तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। फर्स्ट जो लगाया गया था 1968 के टाइम पे, भोला पासवान शास्त्री प्रथम दलित मुख्यमंत्री था, उसी के टाइम पे लगा था। 93 चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, जी रैना, डीजे रीड या FG सलाई। 93 का डी, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन से मैथ है। ABC के आयु का अनुपात 1:2:3 है। उनके आय में 8%, 9% और 10% की वृद्धि होती है तो उनका आय 65,600 हो जाता है। तो B का आय क्या होगा। 94 तो 21,800। B का आय कितना हो जाएगा 21,800। सी कोई साधारण ब्याज 5% की दर से 6 वर्ष में 2613 हो जाता है तो कितने वर्ष में 3015 हो जाएगा। 95 तो 10 वर्ष में। काला को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीला को सफ़ेद कहा जाता है और सफ़ेद को नीला कहा जाता है, नीला को बैगनी कहा जाता है, बैगनी को नारंगी कहा जाता है। तो दूध का रंग कौन सा होगा। 96 तो दूध का रंग नीला होगा, ऑप्शन बी। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है। 97 नंबर AP से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, बिंदु Q तक जाता है, Q से दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है, R तक पहुंचता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है, फिर S तक पहुंचता है। जितनी बार वह चला तो समान दूरी तय किया बिंदु S से बिंदु Q किस दिशा में है। 97 का तो उत्तर की ओर। 97 का उत्तर की ओर। 98 A+B का अर्थ होता है A B का भाई है, A गुने B का अर्थ होता है A B के बहन है, A भागा B का अर्थ होता है A B का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह प्रदर्शित करता है कि P R का भाई है। 98 तो P+Q
गुने आर, ऑप्शन बी। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? 99 नंबर क्वेश्चन है, दो संभावित संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 13,770 तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? 99 तो 36 होगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 36 होगा, ऑप्शन बी। ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 100 का, बी। ठीक है, तो इसी के साथ पूरा 100 क्वेश्चन का एनालिसिस ख़त्म हुआ। आप लोग चैनल को पूरा वीडियो देखा कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू पूरा देखने के लिए।